हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम चर्चा करेंगे मोशन इन 2 और 3 डायमेंशन में ही आपको पढ़ना है एंगुलर वेलोसिटी, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, उसके बाद सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसमें मोशन ऑफ व्हीकल ऑन सर्कुलर टर्निंग एंड बैंकिंग ऑफ रोड। तो लंबा सा चैप्टर है, तो इसमें हम आपके लिए सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी का। व्हेन बॉडी डिस्क्राइब सर्कुलर और एंगुलर मोशन देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर अग्रसर है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसी को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसी को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड होता है, और डायमेंशन की बात करें तो T-1 होता है। तो ओमेगा अगर मतलब कोई वस्तु टी टाइम में 2 पाई रेडियन का एंगल बनाता है, अगर एक सर्किल लगाता है, एक चक्कर लगाता है, तो 1 सेकेंड में कितना लगाएगा? तो 2 पाई बाई टी। तो इस तरह से हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर हो गया 2 पाई बाई टी, और टी का वैल्यू 1/n होता है। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई अपॉन 1 अपॉन n। तो इसको ये हो गया बराबर 2 पाई n। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई n, और ओमेगा बराबर V/R होता है। तो V बराबर हो जाएगा R ओमेगा। मतलब V अगर लीनियर स्पीड है, R रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, तो लीनियर स्पीड बराबर हो जाएगा कोणीय वेग, मतलब एंगुलर वेलोसिटी और उसका रेडियस। अब इसके बाद हम सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं कि व्हेन ए बॉडी मूव्स अबाउट एन एक्सिस विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी देन ऑल्दो द स्पीड ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म इट्स डायरेक्शन चेंजेज कॉन्स्टेंटली। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गतिशील है तो उसका हम देखते हैं कि उसका स्पीड जो है सो यूनिफॉर्म रहता है, एक समान रहता है, लेकिन उसका वेग बदलते रहता है। क्यों बदलते रहता है? क्योंकि मतलब वेग में जो परिवर्तन होता है या तो मैग्नीट्यूड में परिवर्तन करके, या फिर डायरेक्शन में करके, या फिर दोनों में करके। तो यहाँ हम देखते हैं सर्कुलर मोशन में सर्किल पर जो हम टेंजेंट खींचते हैं तो वही उसका डायरेक्शन बतलाता है। तो हर एक क्षण वो डायरेक्शन में परिवर्तन हो रहा है। ये क्यों परिवर्तन होता है? तो इसी परिवर्तन के कारण हम कहते हैं कि वेग परिवर्तित है। तो वेग परिवर्तित हो रहा है तो इसका मतलब त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो ये त्वरण जो केंद्र के दिशा में होता है, टुवर्ड्स द सेंटर, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। और इसका जो मान होता है वो होता है A बराबर V²/R। तो याद रखिए सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन बराबर होता है V/R। अब इसके बाद हम फोर्स की बात कर रहे हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स की बात कर रहे हैं। तब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर ma, और F का वैल्यू होगा, तो F बराबर ma जो होगा आपको, तो इसमें A का मान पुट कर दीजिए, F का वैल्यू जो, तो F का मान हो गया m। तो फॉर्मूला पर हम लिख सकते हैं ना, F बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो F बराबर हो गया ma, तो m का वही रहेगा, मास तो चेंज होगा नहीं। और फिर एक्सीलरेशन जो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन है तो उसका फॉर्मूला होता है A बराबर V²/R। तो इस तरह से जो सेंट्रीपेटल फोर्स हो गया वो हमारा हो गया F बराबर mv²/R। अब इसमें कहा जाता है कि सेंट्रीपेटल फोर्स डज नो वर्क। तो वर्क हैज़ बीन डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सिंस सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट्स at right angle to the direction of motion, there is no displacement in the direction of centripetal force, hence it does no work. अब इसके बाद आते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब हम केंद्र की ओर बल लगता है तो उसके रिएक्शन में एक दूसरा भी फोर्स लगेगा, यही फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और हम देख रहे हैं कि जब मोड़ पर कोई आदमी रहता है चलते हुए तो झुक जाता है, वाहन झुक जाता है या साइकिलिस्ट झुक जाता है, ठीक है। तो वी हैव सीन दैट इन ऑर्डर टू मूव ए बॉडी ऑन सर्कुलर पाथ ए सेंट्रीपेटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। अब उसके बाद हम देखेंगे कि अगर मतलब कर्व पाथ पर कोई आदमी ये हो रहा है, या मतलब हम
न्यूटन के फोर्स थर्ड लॉ से देखें तो रिएक्शन में भी एक फोर्स लगेगा, तो इस फोर्स के रूप में भी इसकी कल्पना की जा सकती है। और हम मोशन ऑफ ए व्हीकल्स ऑन सर्कुलर टर्निंग्स की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा v² बराबर Fs/m, और Fs बराबर हो जाएगा mv²/r। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि μs इज ग्रेटर देन और इक्वल टू v²/rg। तो फ्रिक्शन इज नॉट ऑलवेज रिलेबल एट सर्कुलर टर्न्स इफ हाई स्पीड एंड शार्प टर्न्स